नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों हमने क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट जो हमारा था प्रकाश का प्रवर्तन, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उसमें से हमारा लेक्चर नंबर आज जो होने वाला इनकी ये जो वीडियो है हमारा लेक्चर नंबर कितना 8 है। यानी कि इससे पहले हम लोग 7 वीडियो बना चुके हैं। यानी कि जो भी वीडियो देखें अच्छी बात है, जो नहीं भी देखें प्ले लिस्ट बना हुआ है जाके, या तो वीडियो के इस वाला जो वीडियो के है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके कौन सा कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था हमारा कौन सी दर्पण, समतल दर्पण के बारे में, है कि नहीं, समतल दर्पण के बारे में। तो जैसा कि हमने बताए थे कि समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण क्या होता है कि नहीं। समतल दर्पण के बाद बताए थे कि समतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में, है कि नहीं, किरण आरेख। और किरण आरेख के बाद बताए थे प्रतिबिंब कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और प्रतिबिंब के बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, विशेषता के बारे में। और विशेषता के बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट में जो पढ़े थे किसके बारे में, उपयोग के बारे में, है कि नहीं, उपयोग के बारे में। जो हमारा इनकी मुख्य रूप से किरण आरेख वाला जो चीज़ था इनकी प्रतिबिंब के बारे में, उससे हम लोग क्वेश्चन भी एक दो को हम लोग के एग्जाम में पूछ देता है। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो आराम से क्वेश्चन पूछ देता है। अब बिलीव ना हो तो जो अभी फ़िलहाल में यानी कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, यानी कि जो अभी 10 का एग्ज़ाम जो हुआ है रिजल्ट जिसका अभी फ़िलहाल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी था। क्या क्वेश्चन था, जाके मिलाना मिल जाएगा। और या तो फिर अभी जो क्लास में यानी कि स्कूल में हमारा एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें भी समतल दर्पण से एक क्वेश्चन था लंबवत वाला। बताएँ किसमें, बताएँ, लेक्चर नंबर 7 में जाके देखेगा, बताया हुआ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज, गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के बाद पहले पढ़ेंगे हम लोग पार्श्व परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में, पार्श्व परिवर्तन के बारे में। अब जैसे पूछेगा हमसे कि गोलीय दर्पण में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ये जान लेंगे। फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। और प्रकार से पहले ना गोलीय दर्पण में विभिन्न प्रकार के जैसे पद होते हैं। पद कहने का मतलब जैसे ध्रुव होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष का दूसरा नाम कौन सा होता है, मुख्य अक्ष होता है। यानी कि ये सब क्या होता है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक होने वाला, यही इसके बारे में होने वाला। लेकिन उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। वीडियो को अच्छा लगता है तो एक बार जरूर करो, लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक वीडियो तो लगभग देख लगता है 100 110 20 आदमी रोज़ मतलब प्रतिदिन देख ही लेता है। लेकिन लाइक हमारा रहता है वही 20 गो 30 गो, है कि नहीं। ऐसा नहीं, वीडियो को कौन सी करो, लाइक करते रहो और कौन सी करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं। आज से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम डेली पूछते रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, या तो लास्ट में या तो शुरू में क्वेश्चन कौन सा करेगा, क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का कौन सा करना, आंसर बताते चलना, है कि नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कौन सी पढ़ते हैं, पार्श्व परिवर्तन के बारे में। अच्छा, पहले पूछेगा हमसे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि नहीं। पार्श्व परिवर्तन जैसे कभी खाना खाते हैं हम लोग, खाना तो सब लोग खाते हैं, हम क्या, सब लोग खाता है खाना। अब जैसे खाना खा रहे हैं हम लोग तो दर्पण के सामने जाके, कभी भी यानी कि जाके दर्पण के सामने, जो हमारा घर में दर्पण होता है उसके सामने जाके खाना खाना। और अपने जो छोटा भाई होगा ना या तो छोटी बहन होगा, लड़ाई तो बहन से ही करते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, छोटा बहन जो होगा उसको जाके ले जाना, दर्पण के सामने खड़ा कर देना और उसको बोलना कि तुम खाना खाओ, है कि नहीं। और जब खाना खाएगा ना तो खाना खाएगा, जैसे मान लो इस खान से, मतलब कि राइट साइड से खाता है, कोई भी तो खाता है राइट से। अगर कहते बुतर वो तो लेफ्ट साइड भी खा लेता है ना, युवा तो खा लेता है। तो बच्चे की बात है, लेकिन अधिकतर आदमी यानी 90% आदमी जो होता है वो राइट हाथ से खाता है, लेकिन तो जब ये खाना खाएगा ना राइट हाथ से, तो तुम दर्पण में यानी बच्चा में, मेरी जो बहन है वो खा रही है राइट हाथ से खाना, तो हमको जो दिखाई पड़ेगा दर्पण में क्यों लेफ्ट साइड से खाना खा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। प्रतीत क्या, दिखाई देगा हमको, है कि नहीं। तो जाके देखना, नहीं तो प्रैक्टिकल करने का चीज़ है, प्रैक्टिकल करके भी देखना कि सच में ऐसा होता है कि झूठे हम बोल रहे हैं। सब लोग बोले कि झूठ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होता है, सच में होता है। तो चलो ये बारे में जानते हैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में, पार्श्व परिवर्तन। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद जानते हैं किसके बारे में, पार्श्व परिवर्तन। तो चलो हम लोग आ चुके हैं कहाँ, पार्श्व परिवर्तन के बारे में। अब जिससे हमसे पूछेगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, क्या होता है, जैसे पूछेगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो पार्श्व परिवर्तन में पूछेगा नहीं क्या होता है, तो सिंपल भाषा में, सिंपल एकदम भाषा में ये जवाब देना है, क्योंकि मेरा टाइटल भी यही रहता है, सीखे सबसे आसान भाषा में, है कि नहीं। तो सबसे आसान भाषा में ये बोल देना है उल्टा दिखना, कौन सी होना, उल्टा दिखना, उल्टा दिखना। अच्छा, अब बोलेगा, कहते हैं बोल देगा कि उल्टा दिखने का मतलब जैसे कि पैर ऊपर दिखेगा मुड़ी नीचे दिखेगा, नहीं, उल्टा दिखने का मतलब ये नहीं, उल्टा दिखना। उल्टा दिखने का मतलब जैसे होता है हमारा, एक होता है दायां भाग, एक होता है कौन सी, बायां भाग, वही होता है ना। जैसे हम बोलेंगे ये मेरा कौन सी है, दायां हाथ है, ये हमारा कौन सी है,
अरे दायां हो गए तो बायां हो गए ना, सिंपल बात है। अब यही बात तो दर्पण में देखेगा ना, तो जो दायां भाग रहेगा बायां की तरफ दिखेगा, यानी कि जो हमारा बाएं तरफ रहेगा ना, जो हमारा कौन चीज दायां हाथ जो रहेगा दर्पण में कौन चीज दिखेगा, बाएं तरफ दिखेगा, और बाएं जो रहेगा किधर दिखेगा, दाएं तरफ दिखेगा। यही होता है पार्श्व परिवर्तन। क्या चीज होता है, पार्श्व परिवर्तन। कहाँ पे होगा, दर्पण के सामने। कहाँ होगा, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने हम क्या बोले, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। हम बोले कि जैसे हम लोग दर्पण में, जैसे हम लोग कौन सी करते हैं, दर्पण के सामने भी बताया कि दर्पण में जब लोग हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं और मेरे सामने अगर जो कोई और आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा है ना, हम अगर जो राइट हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उसको दिखाई पड़ेगा कि हम लोग लेफ्ट साइड से खा रहे हैं, है कि नहीं। तो वही इनकी दायां भाग कौन सी है, दायां भाग जो रहेगा बायां दिखेगा, और बायां भाग कौन सी दिखेगा, दायां दिखेगा। उसी कौन सी कहते हैं, उसे ही कौन सी कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब पूछेगा हमसे कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बता देंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे कि दर्पण में, क्या बोलेंगे, सुनो आराम से, क्या बोलेंगे, दर्पण में किसी वस्तु का, जहाँ में तो कोई वस्तु है, यानी दर्पण में किसी वस्तु का दायां भाग बायां तथा बायां भाग कौन सी दायां दिखता है, तो दर्पण में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को, यानी जिस प्रकार की घटना को कौन सी कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, चलो नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं हम, क्या करते हैं, लिखते हैं। थोड़ा सा देखो, पूछेगा हमसे कि बताओ, कि पूछेगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है ना, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि दर्पण में, कहाँ पर, दर्पण में किसी वस्तु का, यानी कौन सी का, किसी वस्तु का दायां भाग, यानी दायां भाग बायां तथा कौन सी बायां भाग जो होगा, बायां भाग कहाँ दिखेगा, दायां दिखता है। कौन सा होता है, दिखता है यानी दायां भाग कौन सी बायां तथा बायां भाग कौन सी दायां दिखता है। तो दर्पण में होने वाली इस घटना को कौन सी कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। कौन सी कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब पूछेगा हमसे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो बता देंगे ना। जैसे हम एगो जैसे दर्पण लेते हैं, मान लेना कि मेरे पास एगो कौन सी है, दर्पण है। चलो जैसे हम मान लेते हैं एगो हमारा कौन सी है, दर्पण है। कौन दर्पण है, ये जानना नहीं, मान लेते हैं एगो कौन सी, सिर्फ एगो दर्पण है। अब जैसे दर्पण है ने, मान लीजिए पर एगो बी लिखल है, कौन सी है, बी लिखल है। अब अच्छा बी जब दर्पण में हम लोग देखेंगे ना, तो इस तरीका से बी लिखल रहेगा, ऐसे दिखाई देगा। अगर जो मान ले रहे हैं पर हम आर लिखेंगे, मान लेना कौन सी लिख रहे हैं, आर, कौन सी आर लिख दिए, तो दर्पण में आर इस तरीका से दिखेगा, ऐसे। यही होता है कौन सी, पार्श्व परिवर्तन। जैसे में देखो ई वाला हमारा भाग है, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और ई वाला जो भाग है हमारा कौन सी, राइट है। राइट कहने का मतलब कौन सी, दायां साइड। ई वाला कौन सी हो गया, बायां साइड, बायां, है कि नहीं। तो लेकिन दर्पण में जब देखेगा, ई वाला हमारा जो भाग था कौन सी था, बायां, लेकिन दर्पण में क्या दिख रहा है, दाएं तरफ दिख रहा है कि नहीं, दायां। अब ई वाला जो भाग हमारा था दायां था, दिख रहा है किधर पर, बाएं तरफ, है कि नहीं। यही जो परिवर्तन होता है, यही हमारा कौन सा कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। उम्मीद है पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया हो। नहीं तो तुम सबसे अच्छा जो हम अभी बताएं कि खाना कहाँ पे, दर्पण के सामने, और एक कौन सी लेना, छोटा भाई बहन को ले लेना और उसको खिलाना, तुम फील करना, पता चलेगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जो भी इसको लिखना चाहे आराम से लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट के आशा में मत रहो, क्योंकि स्क्रीनशॉट सिर्फ मोबाइल भरता है, कोई काम होता नहीं। हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग पढ़ देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब पढ़े नहीं पढ़े, फिर लास्ट में कौन सी करते हैं, वीडियो उसको फोटो को कौन सी करते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन तो स्क्रीनशॉट ना लिखे, जब भी क्लास करो तो आराम से कौन सी करो, साथ में लिखने का ट्राई करो, है कि नहीं। और जो जिसका लिखा हुआ है तो आराम से उसको कौन सी करो, स्पीडोमीटर में लगा के वीडियो कौन सी करते हो, देखते रहो, है कि नहीं, रिविजन हो जाएगा उसका। चलो कोई बात नहीं, अगर जो भी इसके फिर भी इसको चाहेगा स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मना थोड़े करेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, दर्पण के बारे में। किसका, कौन दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में। कहाँ पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण। पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बारे में। तो चलो जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। चलो हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, आ गए गोलीय दर्पण के बारे में। अब हमसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण क्या है, क्या पूछेगा, गोलीय दर्पण क्या है। यही पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, या तो फिर बोलेंगे गोलीय दर्पण क्या है कि नहीं। उम्मीद है जब हम लोग 10 का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। पता कि क्वेश्चन आया था उस टाइम कि जब भैया हम लोग पढ़ाते थे, तो उन्हें क्वेश्चन आया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके प्रकारों के लिखें, है कि नहीं।
कब दिए थे हम लोग एग्ज़ाम? हम लोग वो 2018 में एग्ज़ाम दिए थे शायद, हाँ 2018 में ही 10 का एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम, है ना? पूछा है वो क्वेश्चन है कौन सी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को लिखें, है ना? 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। उसके बाद पूछा है कि नहीं पूछा मुझे एग्जैक्ट नहीं जानकारी, लेकिन मेरा एग्जाम में आया था तो मुझे कुछ याद है कि नहीं? तो पूछेंगे हमसे कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, क्या बोलेगा गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो बताना है, हम बताएं कि वैसा दर्पण, क्या बोलेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका यानी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कौन सी वैसा दर्पण जिसका जो होगा यानी परावर्तक सतह यानी खोखले गोले का हो, खोखले गोले का हो, गोले का हो, उसे कौन सी कहेंगे? उसे गोलीय दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा पूछेगा कि खोखले गोले का हो यानी खोखले गोला, गोला का नाम सुना है कि नहीं? गोला नहीं सर्कल, ये कौन सी हमारा गोला है कि नहीं? यही हमारा कौन सी बन जाएगा? खोखला गोला है कि नहीं? गोलीय दर्पण यही है हमारा कौन सी गोलीय दर्पण। यानी बोलेगा कि गोलीय दर्पण किससे बोलेंगे? तब बोलेंगे कि वैसा दर्पण, यानी कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह हो ना खोखले गोले का हो, क्या हो? खोखले गोले का हो, उसे कौन सी कहा देंगे? गोलीय दर्पण कहा देंगे। किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। अच्छा बोलेगा कि गोलीय दर्पण कहते हैं, कौन सी कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब जैसे बोलेगा ऐसे जैसे देखने में क्या लग रहा है? एगो हमारा वृत्त लग रहा है कि नहीं? सर्कल लग रहा है कि नहीं? सर्कल इनकी वृत्त लग रहा है। अच्छा तो पूछेगा हमसे कि वृत्त लगा, तो वृत्त के बीच में कौन सी होता है? केंद्र होता है। तो वृत्त के वृत्त में कौन सी होता है? केंद्र होता है। लेकिन ये दर्पण है, कौन सी है? दर्पण। तो उस केंद्र को नहीं वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? अभी बताएंगे, लेकिन ऐसे हम जानते हैं कि वो वृत्त होता है। मैथ में तो यानी कि बिहारी लोग का कौन सा होता है? मैथ बढ़िया होता है। हम लोग का देहात में रहते हैं, मैथ अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? मैथ अच्छा होता भी है, जिसको भी मैथ अच्छा नहीं है बुड़बक है, मैथ अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मान लें ये हमारा केंद्र होता है, क्या चीज़ होता है? केंद्र होता है। तो केंद्र होता है तो ये हमारा दर्पण, उस केंद्र का नाम हो जाता है कौन सी? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अच्छा हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र है इस तरीके से जो मिला हुआ रहता है, जो वृत्त होता है हमारा, ये वृत्त का कौन जो होता है? व्यास होता है। व्यास होता है कि नहीं होता है? व्यास होता है। अच्छा बताना यहाँ पर मिड पॉइंट है कि नहीं? मध्य बिंदु है कि नहीं? मध्य बिंदु या तो उधर होगा मध्य बिंदु या तो इधर होगा, यानी कहीं से मिला दो, ये हमारा कौन सी कहलाएगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होगा कि नहीं? या तो फिर हम इसको कौन सी बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। वृत्त का कौन सी होता है? व्यास होता है कि नहीं? नाम तो सुना होगा व्यास का। व्यास को कौन सी सूचित करते हैं? डी से, मैंने तो पढ़ा होगा। अच्छा जब बताओ कि व्यास होता है और व्यास के जो आधा दूरी होता है उसे कौन सी कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या को कौन सी सूचित करते हैं? आर से। ये सब जानकारी होना चाहिए, उम्मीद है होगा भी, है कि नहीं? ये है हमारा कौन सी? त्रिज्या है। कौन सी? त्रिज्या। कौन सी होता है? यानी व्यास के जो आधा होता है हमारा कौन सी होता है? त्रिज्या होता है। यानी कि डी बराबर होता है कौन सी होता है? 2r होता है, होता है कि नहीं? होता है। और r बराबर पूछ देगा तो d/2 हो जाएगा। ये सब जानकारी होगा। क्यों? क्योंकि इससे तो बच्चे से पढ़ते आ रहे थे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सब जानते हैं। तो जिससे हमारी वृत्त है, तो वृत्त के बीच में जो होता है केंद्र होता है, केंद्र होता है। तो दर्पण इसको केंद्र क्यों बोल देंगे? वक्रता केंद्र। अच्छा बोलता है कि जैसे आधा दूरी इनकी यहाँ से मिला दिए और कौन सी बन जाता है? त्रिज्या बनता है। इनकी पूरा जो दूरी होता है हमारा होता है कौन सी? व्यास। अब व्यास के जो आधा होता है हमारा कौन सा होता है? त्रिज्या। जानता है नहीं सब चीज़? जानता है तो लाइक कर देना, नहीं तो एक लिख के कमेंट करना, एक एक, है कि नहीं? सिर्फ 1 कमेंट करना। तो अच्छा चलो कोई बात, जो भी जानता है अच्छी बात है, जो नहीं जानता मैथ पढ़ेगा तो कौन से जान जाएगा। जब भी छात्रवृत्ति पढ़ेगा ना, क्षेत्रवृत्ति, तो वहाँ कौन से जान जाएगा। चलो कोई बात ना, ये तो हम जान लिए कि हमारा कौन सा होता है? केंद्र होता है, केंद्र होता है। केंद्र के जो यहाँ से जो दूरी होता है ये वाला हमारा व्यास कहलाता है। कौन सा होता है? व्यास होता है। व्यास के सीधी रेखा जो होता है कौन सा होता है? व्यास होता है। इधर उधर से मिला दिया वो कौन सा होता है? व्यास होता है। ये तो हो गया हमारा कौन सी? गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण हो गया, यानी कि वो कौन सी? वृत्त। अब अच्छा जानता है ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, जैसे बोले ये हमारा कौन सी है? गोलीय दर्पण। जैसे को मान लेना कौन सी? गोला है। कौन सी? गोला, जिसका परावर्तक सतह कैसा है? गोला, ठीक, गोलीय। अच्छा इस मान लेने को हमारा कौन सी? गोला है। गोला कहने का मतलब गोला मतलब वृत्त है, वो कौन सी है? वृत्त है। अच्छा वृत्त को इनकी बराबर से यानी कि बीचों बीच यानी कि मान लेते हैं इसको काट देते हैं, बीचों बीच कौन सी कर दिए? काट दिए। अब जब हम गोला को यानी कि जब भी वृत्त हमारा था, यानी कि जो वृत्त है हमारा ये कौन सी है? वृत्त है ना? ये वृत्त को जो हम लोग क्या किए हैं? ये वृत्त को नहीं कि आधा आधी यानी बीच से कौन सी किए? काट दिए।
कौन सी किए, काट दिए। और काट के ने एक तरफ से हम इधर बाहर तरफ पेंट किए, कौन सी किए, बाहर तरफ पेंट किए, पेंट कर दिए। इधर कौन सी किए, वो बाहर तरफ पेंट किए। और दूसरे तो है ना, इसको अंदर तरफ से पेंट किए, कौन सी किए, अंदर तरफ से पेंट, अंदर तरफ से पेंट कर दिए हैं। तो जब अंदर तरफ से पेंट कर दिए, ये हमारा था कौन दर्पण था। ये अगर जो हमसे पूछेगा ये टोटल कौन सी है, तो हो जाएगा ये गोलीय दर्पण। कौन सी होगा, गोलीय दर्पण, कि उसके परावर्तक सतह कैसा है, खोखले गोले का है, इसलिए हमारा ये कौन दर्पण हुआ, गोलीय दर्पण हुआ। अब जैसे हम इसको अगर जो बाहर से पेंट कर दिए, कौन सी किए, बाहर से पेंट कर दिए। जब बाहर से पेंट किए तो इसका जो परावर्तक सतह हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो परावर्तक सतह दिखाई दे रहा है, यानी कि इस साइड वाला, यानी 1 नंबर इसको 2 नंबर कर रहा है कि नहीं। जो हमारा यानी 1 नंबर जो हमारा दिखाई दे रहा है, 1 नंबर बताओ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। इसके एक तरफ से इसको देखो, बाहर तरफ इसको कौन चाहिए, पेंट है। 1 नंबर फिगर हमारा है कि नहीं, बाहर तरफ से कौन चाहिए, पेंट है। तो देखो इसका जो परावर्तक सतह, तो इसका परावर्तक सतह तो ये होगा, परावर्तक सतह है कि नहीं। अब परावर्तक सतह, अच्छा देखो इसका जो परावर्तक सतह कौन सी है, धंसा हुआ है, कौन सी है, धंसा हुआ। और जब परावर्तक सतह कौन सी है, धंसा हुआ, जब धंसा हुआ तो इस दर्पण का नाम कौन सा होगा, अवतल दर्पण। कौन सी नाम होगा, अवतल दर्पण। जब हम तुम लोग के दर्पण बताए थे उस टाइम दर्पण का परिभाषा सब चीज़ का बता दिए कि जिसका परावर्तक सतह कौन सी होता है, धंसा हुआ रहता है, उसे कौन से कहते हैं, अवतल दर्पण। ऐसे भी देख के अनुमान लगा रहा है, अनुमान देख के भी पता चल रहा है कि इसका जो परावर्तक सतह कौन सी है, धंसा हुआ। इनके धंसा हुआ, परावर्तक सतह धंसा हुआ, तो कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अच्छा दूसरा वाला फिगर देखो, दूसरा वाला फिगर जैसे मान ले दूसरा फिगर हम यहाँ बनाते हैं, है कि नहीं। इसका अंदर की ओर कौन सी है, पेंट है, अंदर की ओर पेंट है। जब अंदर की ओर पेंट है तो इसका जो परावर्तक सतह ती होगा, परावर्तक सतह। अच्छा बताना, जब परावर्तक सतह है हमारा, परावर्तक सतह कैसा है, उठा हुआ है, देख के भी पता चल रहा है कैसा परावर्तक सतह, उठा हुआ है, कौन सी, उठा। जब परावर्तक सतह उठा है तो याद बोले थे, याद रखने के लिए, उठल से उत्तल, उठा से उत्तल, कौन सी, उठल तो उत्तर, उठल तो उत्तर बोले थे याद करने के लिए। तो जो हमारा परावर्तक सतह कौन सी है, उठा हुआ है, तो उठा हुआ है परावर्तक सतह, तो इसका नाम कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। यानी कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसका नाम कौन सी है, अवतल। लेकिन जिसका परावर्तक सतह कौन सी, उठा हुआ, उसका नाम कौन सी, उत्तल। इसे पता चला कि नहीं। तो हमारा यहीं से निकला कि गोलीय दर्पण के पूछेगा प्रकार के बारे में, किसके बारे में, प्रकार। तो हम बोल सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला का जो नाम हमारा हो गया कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा का जो नाम हो गया हमारा कौन सा हो गया, दूसरा का जो नाम हुआ हमारा कौन सा हुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसे समझ में आया कि नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ भी गया होगा। अच्छा बोलेगा कि अवतल दर्पण किसे बोलते हैं, अभी बताएं कि अवतल दर्पण क्या बोलेगा। तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हो, परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हो, उसे कौन सी बोलेंगे, अवतल दर्पण। लेकिन जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे कौन सी बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोले। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, कौन सी, अवतल दर्पण, है कि नहीं। अब जानते हैं, हम बताए थे कि गोलीय दर्पण में विभिन्न पद के बारे में, जैसे बोले थे केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, है कि नहीं, बोले थे कि नहीं। अब बोले थे प्रधान एक्स के बारे में, इस सब के बारे में। तो चलो हम लोग जानना शुरू करते हैं। हम जैसे बता रहे थे अभी कुछ देर पहले जब बताएं कि हम बोले ये हमारा कौन सी वृत्त है। चलो इसको फिर से कौन सी करते हैं, मिटाते हैं, फिर से कौन सी करते हैं, बनाते हैं। हम जैसे बता रहे थे अभी हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हम बता गोला बनाते हैं, क्या करते हैं, गोला बना। तो गोला बनाना है तो कौन सी आराम है, जैसे देखो ये हम बना लिए, वो कौन सी बना ली, गोलीय दर्पण। क्या बना है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बना दी ना, गोलीय दर्पण। हम बताएं कि गोलीय दर्पण के जो बीच में होता है वो हमारा कौन सा होता है, केंद्र होता है, कौन सा होता है, केंद्र, है कि नहीं। लेकिन ये दर्पण है हमारा तो इसको नाम होता है वक्रता केंद्र, कौन सा नाम होता है, वक्रता केंद्र। यानी कि जो बीच में हमारा उसका नाम कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अच्छा हम बताएं कि वक्रता केंद्र हम बीचों बीच से इसको कौन सा कर लो, काट लो, काट लिया। अब हम बताएं कि काट लिया तब उसको बाहर से जब हम पेंट करेंगे तो बताना कौन दर्पण बनेगा, अभी बताएं, बताओ जल्दी से कौन दर्पण बनेगा, कमेंट करके बताना। और अगर जो हम उसको अंदर से पेंट करेंगे तो कौन दर्पण बनेगा, कौन सी, कौन दर्पण बनेगा। अच्छा तुम बताना हमको कि जो पेंट कर रहे हैं या तो परत चढ़ा रहे हैं, तो किस चीज़ का परत कर चढ़ा रहे हैं। जो भी यानी कि इस वीडियो को देख रहा है एकदम पक्का, जो भी हमारा सब वीडियो देख रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि परत जो चढ़ाते हैं किस चीज़ का परत चढ़ाते हैं, बताना ही बताना है कि नहीं। तो बताना कि अगर जो बताएं हम कि यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है हमारा, उस बिंदु का नाम कौन सा होता है, केंद्र होता है। और ये तो हम जान रहे हैं इसको कौन सी कहते हैं, केंद्र कहते हैं। लेकिन दर्पण है तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र होता है। और वही में कुछ देर पहले बताएं कि जैसे हमारा कौन सी, कोई वृत्त है,
है कि नहीं, वृत्त। और वृत्त का जो हमारा ई जो होता है हमारा कौन सी कहलाता है, व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है कि नहीं, ये होता है कौन सी, व्यास। और व्यास के जो आधा दूरी होता है यानी कि मान लेना यहाँ पर से, यानी कि यहाँ पर से ये तो केंद्र होगा, केंद्र से और व्यास के जो आधा दूरी होता है हमारा, ये मान ले कि पूरा, ये तो पूरा हमारा व्यास है, लेकिन यहाँ पर से जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा जो हमारा, ये कौन सी कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है कि नहीं, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है हमारा, है कि नहीं, त्रिज्या। तो इस तरीका से, अच्छा बताना, यहाँ पर से जो होगा ये होगा कौन सी, त्रिज्या होगा, इसका तो त्रिज्या होगा त्रिज्या कि नहीं, तो इसका जो भी होगा कौन सी होगा, त्रिज्या होगा, कौन सी होगा, त्रिज्या। तो अच्छा बताओ, ये दर्पण का त्रिज्या हो गया किस मतलब, इधर पट्टी की है, ये हो गया अवतल दर्पण का त्रिज्या। अगर जो हम उसको इधर मिला देते हैं, ये वाला किसका त्रिज्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा उत्तल दर्पण का त्रिज्या, त्रिज्या मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। अच्छा हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है, या तो फिर जानते हैं हम लोग कि जो हमारा वृत्त होता है, इनके हमारा जो वृत्त होता है, अब वृत्त का मध्य बिंदु जो होता है हमारा, मध्य बिंदु यानी कि बोलो कि बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, कौन से कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, कौन से कहते हैं, ध्रुव। यानी कि जो वृत्त होता है हमारा उसका मध्य बिंदु जो होता है यानी कि बीचों बीच वाला जो होता है वो कौन सी कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, कौन सी कहलाता है, ध्रुव। तो यहाँ पर भी कौन सी कहलाएगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा इसका भी नाम कौन सा होगा, ध्रुव होगा, यानी कि कौन सा होगा, पोल होगा, इसका भी नाम कौन सा होगा, ध्रुव होगा, ध्रुव यानी कि कौन सा होगा, पोल, है कि नहीं। अच्छा बताओ, ये जो ध्रुव हमारा आ रहा है ये बोला कौन दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण का ध्रुव है, अवतल दर्पण। अच्छा बताओ, ये जो हमारा ध्रुव है ये कौन दर्पण का है, उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। हम जान रहे हैं ये हमारा कौन सी हो गया, ये हमारा कौन सी कहलाया, त्रिज्या कहलाया, लेकिन दर्पण है तो इसका नाम कौन सा होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। उसी तरीक़े से ई वाला त्रिज्या है तो इसका नाम कौन सा हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गया कि नहीं, वक्रता त्रिज्या यानी कि हमारा कौन सा हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया कि नहीं, केंद्र हो गया, कौन केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र तो ई वाला दर्पण के लिए भी हुआ, वो वाला भी दर्पण के लिए हुआ, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए भी और कौन दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी हुआ, दोनों दर्पण के लिए हो गए, कौन सी, केंद्र हो गया। अच्छा जब ये केंद्र हो गया तो जानता है केंद्र और कौन सी, केंद्र, और केंद्र और वक्रता त्रिज्या यानी कि ये वक्रता त्रिज्या और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना वो कहलाता है हमारा प्रधान अक्ष, कौन सी कहलाता है, प्रधान, यानी कि कौन सी, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या को जो मिलाने वाली रेखा होता है, यानी कि ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो रेखा जो कहलाएगा ना, यानी कि पूरा यहाँ वही जो रेखा है जो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, ये वाला रेखा को कहेंगे कौन सी, कहेंगे प्रधान अक्ष, कौन सी बोलेंगे, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं, ज़्यादा हो गया लगता है, घिच-मिचा गया है कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और कौन सी करते हैं, फिर से हम बनाते हैं, फिर से जैसे देखो पहले सबसे पहले हम कुछ बनाते हैं, गोला बनाते हैं, गोला बना दिए गोला, चलो ठीक, गोला यानी कि मान लेने को कौन सी है, गोलीय दर्पण है, कौन सी है, गोलीय दर्पण, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कौन सी गोलीय दर्पण। अच्छा जब गोलीय दर्पण है तो इसको जो बीचों बीच होगा, यानी कि बीचों बीच बोले तो ये वाला केंद्र होगा, बीचों बीच कौन सी है, केंद्र है, बीचों बीच है, हाँ अगर जो बीचों बीच है ये केंद्र है, कौन सी है, केंद्र। जब ये केंद्र है तो हम बताएं कि दर्पण में क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और हम जैसे बताएं कि जब वक्रता केंद्र होता है उसके मध्य बिंदु को, यानी कि वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु यानी कि जैसे इनकी वृत्त है हमारा, वृत्त है हमारा, है कि नहीं। अब वृत्त के जो मध्य बिंदु होता है, यानी कि मान लेना एक दर्पण है कि नहीं, ये दर्पण है हमारा, यानी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के जो हमारा मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु तो यानी कि ये दो होगा कि नहीं, मध्य बिंदु यानी कि किसका मध्य बिंदु, यानी गोला के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव, कहते हैं कौन सी कहते हैं, ध्रुव, यानी ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, कौन सी कहते हैं, पोल। ये हो गया हमारा ध्रुव, तो ये भी हमारा कौन सी कहलाएगा, ध्रुव, यानी कि कौन सी, पोल। चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्रुव हो गया, कौन सा हो गया, पोल हो गया। अच्छा जैसे बोलेगा वक्रता केंद्र, ये हमारा कौन सा हो गया, वक्रता केंद्र, ये हमारा कौन सा हो गया, ध्रुव हो गया। हम बताएं अभी तुमको कि जैसे इस तरीके से, जैसे भी मान ले हमारा एक वृत्त होता है, तो वृत्त के जैसे ई वाला जो रेखा कहलाता है, कौन सी कहलाता है, व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो ये अच्छा बताना कि ई वाला दोनों को जो रेखा है हमारा कौन सी कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अच्छा हम बताएं कि जो व्यास होता है, यानी कि व्यास हमारा डी बराबर जो होता है, कौन सा होता है, 2r होता है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी कि जो हमारा r होगा, यानी कि त्रिज्या, यानी कि r जो हमारा कौन सी है, त्रिज्या है, और ये हमारा जो d है कौन सी है, व्यास है,
है कि ना डी। तो हमको आर अगर जो चाहिए त्रिज्या की चाहिए तो हम d/2 कर सकते हैं कि नहीं, आर त्रिज्या बराबर, इनकी त्रिज्या जो होता है हमारा व्यास का कौन जो होता है आधा होता है। तो अगर जो हम इसको व्यास है हमारा, ये पूरा कौन सी है व्यास है, ये वाला लाइन जो पूरा है हमारा कौन सी है व्यास है। अगर जो व्यास हमको नहीं सिर्फ हमको त्रिज्या चाहिए तो व्यास के जो आधा हमारा, तो ये वाला जो होगा आधा, ये आधा जो हमारा दिख रहा है यही तो होगा। तो यानी कि इसको ऊपर ले लेते हैं, चल अच्छा ये जो हमारा होगा ये कौन सी होगा त्रिज्या होगा, कौन सी है त्रिज्या है ना त्रिज्या। और त्रिज्या है इस दर्पण है हमारा, तो इसको कौन सी बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। और वक्रता त्रिज्या को जानता है आर से सूचित करते हैं, कौन चीज से आर से, यानी कि बड़ी आर से। अच्छा बताओ ई वक्रता त्रिज्या होगा तो क्या ई भी बराबर होगा पूरे के लिए होगा, यानी कि इधर भी नापेंगे तो वक्रता त्रिज्या होगा, इधर भी नापेंगे इधर वक्रता त्रिज्या हर जगह कौन सी होता है सेम होता है, यानी कि या तो इधर ले लो इधर ले लो इधर कहीं भी ले लो कौन सी होगा वक्रता त्रिज्या कौन सी होता है सेम होता है। अच्छा बताना कि जब ये वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, हम बताएं कि जो वक्रता त्रिज्या है हमारा, वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी वक्रता त्रिज्या तो हर जगह का सेम होगा, हो कि नहीं। और हम बताएं कि अगर जो दर्पण को जैसे मान लें कि दर्पण को मान लें गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को बीचों बीच हम कौन करते हैं काट देते हैं, बड़का चाकू से कौन कर दिए काट दिए। जब काट दिए और हम बताएं कि इसको अगर जो हम इधर से पेंट करते हैं बाहर से जब पेंट करते हैं तो कौन दर्पण बनता है, बाहर से पेंट किए तो कौन दर्पण बना, बाहर से जब पेंट कर दिए तो कौन सा बन गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन जब हम इसको अंदर से जब पेंट किए तो कौन दर्पण बना, यानी कि अंदर से जब हम पेंट किए तो कौन सी बना, अंदर से पेंट किया तो कौन दर्पण बना, इनको कौन दर्पण उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। यही से निकला था कौन सी दर्पण का प्रकार। तो दर्पण का प्रकार कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, एक होता है हमारा कौन सी उत्तल दर्पण, एक कौन सी होता है अवतल दर्पण। तो देखो अवतल दर्पण में, अच्छा बताओ ये अवतल दर्पण का त्रिज्या हो गया तो क्या हम जैसे इसको अगर जो त्रिज्या बोलेंगे तो इसको भी कौन सी बोलेंगे त्रिज्या बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे त्रिज्या ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे त्रिज्या, क्योंकि इसका दूरी तो दोनों सेम होता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या कहीं से भी ले लो सब जगह से कौन सा होता है बराबर होता है त्रिज्या, होता है कि नहीं त्रिज्या। तो यानी कि जो त्रिज्या होगा हमारा किसका त्रिज्या होगा उत्तल दर्पण का, लेकिन ये जो त्रिज्या होगा किसका त्रिज्या होगा अवतल दर्पण का, दोनों का त्रिज्या हो गया कि नहीं त्रिज्या हो गया। और जानता है ये जो हमारा वक्रता केंद्र है कौन सी है वक्रता केंद्र, यही हमारा कौन सी है ध्रुव है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा जो होता है ना, यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से जो रेखा की इसको कहते हैं कौन सी प्रधान अक्ष, कौन सी कहते हैं प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष का ही दूसरा नाम जो होगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, है कि नहीं मुख्य अक्ष। क्या बोले कि जो होगा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, कैसे बोले वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कौन सी कहते हैं प्रधान अक्ष, कौन सी कहते हैं प्रधान अक्ष। और जानता है प्रधान अक्ष को ने एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, कौन से सूचित करते हैं एक्स और कौन सी एक्स डैश से। प्रधान अक्ष के बारे में पता चल गया, ध्रुव के बारे में पता चल गया। और जो हमारा ध्रुव है यानी कि ध्रुव को कौन सी कहते हैं पोल कहते हैं, पोल को कौन सी सूचित करते हैं पी से करते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से जैसे बोलेगा ये कौन सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को कौन सी सूचित करते हैं सी से सूचित करते हैं, सी से। अब जैसे बोलेगा वक्रता त्रिज्या आर से बता ही दिए, ये भी दूरी भी हमारा कौन सी होगा वक्रता त्रिज्या होगा। अच्छा बताओ यहाँ भी ध्रुव है, सॉरी वक्रता केंद्र, यहाँ भी कौन सी ध्रुव, तो ई वाला भी रेखा जो होगा हमारा कौन सी कहलाएगा, ई वाला भी जो रेखा होगा हमारा कौन सी कहलाएगा, ई वाला भी रेखा हमारा कौन सी कहलाएगा प्रधान अक्ष, कौन सी कहलाएगा प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष या तो कौन सी बोलेगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और हम बताएं कि मुख्य अक्ष को जो सूचित करते हैं किससे करते हैं एक्स डैश एक्स से सूचित करते हैं। चलो यहाँ तक अगर जो किसी को दिक्कत है तो कमेंट करना, या तो फिर कौन सी करना वीडियो को कौन सी करना फिर से दोबारा जाके कौन सी करना देख लेना, कौन सी हो जाएगा समझ में आ जाएगा। यानी कि वीडियो को यानी कि जहाँ पे समझ में आएगा दोबारा कौन सी करना पीछे करना, यानी कि बैक से करना पीछे और कौन सी करना देख लेना। यहाँ तक हमको जहाँ तक लगता है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और दिक्कत भी होगा तो यानी कि जब क्षेत्रमिति जब तुम लोग पढ़ेगा ना वृत्त के बारे में तो इनकी व्यास त्रिज्या की होता है, इस सब के बारे में जानकारी हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे उम्मीद है हम बढ़िया से बताएं समझ में आ गया हो। अगर जो समझ में आ गया हो तो कौन सी करना लाइक ज़रूर कर देना, तो हमको समझ जाएंगे कि तुम लोग समझ आए कि नहीं समझा, नहीं तो समझ जाएंगे कि ऐसे ही तुम लोग याद कर लिया, है कि नहीं। रटना नहीं है, कौन सी करना रटना नहीं है। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो हम इसको कौन सी कर सकते हैं दोबारा बता दें, एक बार जल्दी से कौन सी करते हैं दोबारा फिर से बता दें। हम बोलें कि जैसे ये हमारे को कौन से वृत्त है, हम जानते हैं जब वृत्त होता है तो हमारा वृत्त में कौन सा होता है केंद्र होता है, वृत्त का जो से कहीं तो केंद्र होता है ना, वृत्त का कौन सा केंद्र होगा, तो केंद्र है तो दर्पण में क्या बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे। और वक्रता केंद्र को कौन सूचित करते हैं से सूचित करते हैं। हम बताएं कि वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र ये वाला जो रेखा होता है हमारा कौन सी कहलाता है व्यास कहलाता है, कौन सी कहलाता है व्यास, यानी पूरा जो दूरी होता है कौन सी कहलाता है व्यास। और व्यास के जो आधा दूरी होता है हमारा कौन सी कहलाता है त्रिज्या कहलाता है,
कौन सी कहलाता है, त्रिज्या। तो हम बताएं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो होगा हमारा व्यास होगा, है कि नहीं। और व्यास के जो आधा दूरी होगा उसको कौन सी कहेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि त्रिज्या इधर ले लो या तो ऊपर ले लो, हम ले लिए कि इधर ऊपर ले लो, हमारा कौन सा हो गया, त्रिज्या। तो हमारा ये दर्पण है तो कौन त्रिज्या होगा, वक्रता के त्रिज्या होगा, है कि नहीं, वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताओ, जब ये वक्रता त्रिज्या ही हो गया तो कौन वाला दर्पण के सामने हुआ, अवतल दर्पण के बारे ये तो समझ में आइएगा कि ऊपर बाहर से पेंट कर देंगे तो अवतल दर्पण, और अंदर से पेंट कर देंगे तो कौन सी, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तो बताना कि ये वाला त्रिज्या ये अवतल दर्पण के लिए होगा, तो ये वाला त्रिज्या किसके लिए हो जाएगा, ये तो होगा कौन सी, त्रिज्या होगा। ये भी तो कौन सी है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा ये वक्रता त्रिज्या जो हमारा किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए हो जाए, है कि नहीं। अच्छा हम बताएं, अब बताएं क्या बोले कि जो हमारे वृत्त है, हमारा कौन सी वृत्त है, तो वृत्त के जो मध्य बिंदु होता है, वो जो हमारा मध्य बिंदु होता है उसको कौन सी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल को कौन से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। तो ये हमारा जो मध्य बिंदु यहाँ पर और यहाँ वाला है उसको कौन सी कहा दिए, पोल कहा दिए। और पोल है, हम बता दिए पोल है। अब बताएं कि पोल और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको कौन सी कहते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। यानी कि इसको वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कौन सी कहते हैं, प्रधान अक्ष। तो सुनना, तो प्रधान अक्ष इधर से इधर, यहाँ ये वाला जो टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा दिख रहा है हमारा कौन सी, प्रधान है। प्रधान अक्ष का दूसरा नाम कौन सा होता है, मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष जब ये मुख्य अक्ष हमारा हो गया तो ये भी हमारा कौन सा होगा, मुख्य अक्ष होगा, यानी कौन सा होगा, प्रधान अक्ष। यानी कि ई वाला दर्पण के लिए हो कौन, अवतल दर्पण के लिए, लेकिन ई वाला जो होगा इधर साइड वाला कौन सा होगा, उत्तल दर्पण के लिए। अब समझ आ गया, अब तो पक्का समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो चलो इनकी जो हम अभी बताएं सबका कौन सी कर देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। इनके कौन सी कर लेना, देख लेना बढ़िया से, उसके बाद कौन सी कर लेना, स्क्रीनशॉट, या तो हम तो बोलेंगे कौन सी करना, लिखते जाना है, कौन सी, डायरेक्ट नहीं, साथ साथ ही लिखते जाना जब हम लिखना शुरू करेंगे। तो चलो इन्हें थोड़ा सा इधर मिटाते हैं और कौन सी करते हैं, लिखते हैं। अब जिससे हमसे पूछेगा क्या पूछेगा कि बताओ पहला नंबर में कि बोल देगा कि जिसे मान लो कि ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि कौन सी, यानी कि ध्रुव, यानी ध्रुव को कौन सी कहते हैं, पोल, है कि नहीं। अब बोलेगा कि पोल किसे कहते हैं, जिसे पूछ दो पोल किसे कहते हैं, है कि नहीं। अब जिसे बोलेगा तो पोल किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे कि जैसे हमारा ये दर्पण है, दर्पण है कि नहीं? कौन दर्पण, बोलिए दर्पण है। तो बोलेंगे कि दर्पण के, यानी क्या बोलेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को कौन से कहते हैं, ध्रुव, यानी कि कौन से कहते हैं, पोल, पोल कहते हैं, पोल कहते हैं कि नहीं। और बोलेगा इसे कौन से सूचित करते, इसे कौन चीज से, इसे पी से सूचित करते हैं। चलो ये समझ में आया कि नहीं, क्या बोलेगा, यानी कि बोलेगा ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि पोल किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, पोल, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है हमारा, उसी को कौन से कहते हैं, वही को कौन से कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव जो हमारा है वो एगो उत्तल दर्पण के लिए अलग होगा, एगो अवतल दर्पण के लिए कौन सी होगा, बिल्कुल अलग होगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा कौन सी, ध्रुव के बारे में। अब दूसरा जो हमारा है, दूसरा जिसे मानते हैं वक्रता केंद्र के बारे में, किसके बारे में, यानी कि वक्रता केंद्र। जिससे पूछेगा वक्रता केंद्र के बारे में, जैसे पूछेगा हमको वक्रता केंद्र के बारे, जैसे पूछ दिया कि वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र बारे है नहीं, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण, जिस गोले का कौन सा होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को कौन सा कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं, इसे जो होगा वक्रता केंद्र को कौन से सूचित करते हैं, सी से, यानी सी से सूचित करते हैं। ये तो हो गया हमारा कौन सी, वक्रता केंद्र के बारे। अब दूसरा जिसे बोलेगा वक्रता त्रिज्या के बारे में, क्या बोलेगा, वक्रता त्रिज्या। तो सुनो तीसरा नंबर हो गया जैसे वक्रता त्रिज्या, बोलेगा वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले को भाग होता है उसके त्रिज्या को कौन सी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल है, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता
त्रिज्या कहते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? इसे आर से, बड़ी आर से सूचित करते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? बड़ी आर, यानी कि बड़ी आर से कौन सी करते हैं? सूचित करते हैं। एक हमारा बच रहा है, एक हमारा कौन सी बच रहा है? प्रधान अक्ष। ये तो कौन सी बच रहा है? मुख्य अक्ष, है कि नहीं? तो हमारे पास जगह कहाँ है? जगह हमारे पास जगह हमारे जिसे, चलो यहीं पर लिख देते हैं। किसके बारे में? चौथा जो हमारा प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष कौन सी? प्रधान अक्ष, या तो बोलेगा कौन सी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में जब बोलेंगे, जैसे पूछ दिया प्रधान अक्ष तो कौन सी? मुख्य अक्ष के बारे में, तो क्या बोलेंगे? कि बोलेंगे कि जिसे बताएं कि कौन सी है? वक्रता केंद्र। ये कौन सी है? ध्रुव। इनकी बोलेंगे वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है, यानी कि सीधी रेखा होता है, उसे कौन सी कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि वक्रता केंद्र, इनका जो बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को, मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कौन से सूचित करते हैं? इसे x और x डैश से सूचित करते हैं। इसे कौन सी करते हैं? x डैश से सूचित करते हैं। ये तो था हमारा कौन सी? आज का क्लास। तो बताना कमेंट करके कि आज का क्लास कैसे लगा, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा किसके बारे में होने वाला है, यानी गोलीय दर्पण के जो प्रकार था हमारा, दो प्रकार के, एक था कौन सी? अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा था? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले तो जानेंगे फोकस के बारे में। इसमें देखो फोकस के बारे में नहीं बताएं, अगला वीडियो जो होगा सबसे पहले जानेंगे फोकस के बारे में। गोलीय दर्पण के फोकस किससे बोलेंगे? जिनके फोकस उत्तल दर्पण में भी और कौन सी में? अवतल दर्पण के बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे। तो जो बताना कि कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो कौन सी करना, और कौन सी करना अपने दोस्तों के पास, यानी कि जो भी अपना भाभी है, भैया है, सबके पास कौन सी करो? शेयर करते रहो। और कौन सी करना, किसी तरीके से अपना प्यार कौन सी करो? बरसाए रहो। और ये जो गर्मी में देख ही रहा है कितना गर्मी, इतनी गर्मी में अगर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर चक्कर में अपना मेहनत छोड़ के इनके कौन कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कौन सी करना, वीडियो को कौन सी करना? शेयर करना। और अगर जो बताना है कि कुछ अगर जो सुधार कर सकते हैं तो सुधार कर सकते हैं। बताना क्या सुधार कर सकते हैं, बोलता नहीं कि जमाने से क्या डरना जब साथ तुम लोग हो, है कि नहीं। तो चलो बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। अगर जो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज़ कौन सी करना? शेयर करना वीडियो को। और कौन सी करना? अपना दोस्तों के पास भेजते रहो और उसको भी बोलो कौन सी करो? पढ़ाई करो। इतनी गर्मी में बैठल सुतल पंखा के कारण कौन सी करो? मज़ा लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।